मेरा 4 माह का जो बेटा है वो अभी तक अपने बाप से नहीं मिला है, क्योंकि वो गए 9 दिसंबर को, राहिम हुआ है 24 दिसंबर को। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में लिए गए बहरी जहाज ऑनर 25 के 11 पाकिस्तानी अमले के अफराद ताहल यरगमाल हैं। हमले में शामिल एक सेलर की जानिब से अहले खाना को दर्दनाक मैसेज भी सामने आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अप्पू, कैसे हैं आप? अप्पू, हम लोगों को जो है ना अपना ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा, सही है? खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ? मेरे हस्बैंड अमीन बिन शम्स जो कि ऑनर 25 पे एज अ फिटर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 3 साल की जिमल अमीन और 4 माह का राहिम अमीन। जुमरात की रात को हमें वॉइस नोट मिला है, जो कि शायद सबने सुना भी हो। वो हमें वॉइस नोट मिला है, उसके बाद हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। जो वॉइस मैसेज था उसमें उन्होंने खाली इतना बोला कि यहाँ पे आसमानी फायरिंग, मतलब ये सब इन्होंने किए, फायरिंग की है इन्होंने, ये लोग हमें लेके जा रहे हैं, ये लोग हमें मार देंगे, मुझे नहीं पता कि शायद अब इसके बाद मैं रब्ता कर पाऊँगा, ये सब उन्होंने कहा है। फिर जो दूसरे दिन हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने खाली इतना बोला है कि हमारी मदद की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। उन्होंने यही बताया कि फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी खाना पीना हमें मिल रहा है, पर कब तक मिल रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमसे भी ज़्यादा गरीब मुल्क है, तो ये कब तक हमें खिला देंगे। 2 दिन पहले ये वॉइस मैसेज इसकी इतनी ख़तरनाक आई थी, इन्होंने मुझे नहीं बताया। जुमे के दिन हमारे पास कॉल आती है, मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ बफर जोन से। उन्होंने कहा आपको कुछ पता है? हमने कहा नहीं। कहेंगे आपका बेटा अमीन बिन शम्स? हमने कहा हाँ। कहेंगे शिपयार्ड में काम करते थे? हमने बिल्कुल। कहेंगे उनका शिप हाईजैक हो गया। बस मेरे तो पहुँचते फिर लोगों ने बाद में बताया कि ऐसा हो गया उसके साथ। एक ही बेटा है हमारा, उसे मैं रोक रहा था, मैं उसे कह रहा था बेटा मत जाओ, यहीं कुछ कर लो, मगर आपको पता है यहाँ जॉब नहीं है। जहाँ वो करता था बंदे छांटी कर रहे थे, निकाल लेते, परेशान था। मुझे कह रहा है कि आप मेरे बच्चों का मुस्तक़बिल बनाना नहीं देंगे मुझे। अपने बच्चे के मुस्तक़बिल बनाने के लिए जब ऐसी बात की तो मैंने कहा अच्छा बेटे जाओ किस्मत आज़मा लो अपनी, हमें क्या पता ये बड़ा सच्चा बड़ा साइना हो जाएगा। मेरा 4 माह का जो बेटा है वो अभी तक अपने बाप से नहीं मिला है, क्योंकि वो गए 9 दिसंबर को, राहिम हुआ है 24 दिसंबर को, तो वो नहीं मिला अपने बाप से अभी तक। अब ये जो दिन है हमारे लिए, उस दिन ये मेरी बहन की शादी है, तो उसी दिन हम शॉपिंग करके आए थे। ये शॉपिंग दिखाने के लिए बैठी थी कि मुझे बाबा को जो अपनी शॉपिंग दिखानी है। अब तब से अब तक ये इतनी बार जिद कर चुकी है, अब मतलब ये अब सुन रही है, सब समझती है। कोई बड़ा बच्चा हो तो मैं उसको समझा भी दूँ कि बेटा ऐसा है, पर इस छोटी बच्ची को मैं क्या समझाऊँ, आप मुझे बताएं। हर चीज़ के बारे में पूछना कि ये क्या है, वो क्या है, भी तस्वीर पकड़ के उसको बिठाया हुआ है, तो इसके भी 10 सवाल हैं जो मुझे जवाब देने होते हैं इसके। अब वो जो शादी है वो भी आगे बढ़ा दी गई है। हमने कहा कि मतलब जैसा चल रहा है वैसा आप चलने दें, पर जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि ये जो वॉइस नोट है हमारा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि जो गैर हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं है उनके आप कमेंट्स देखें, जो सुन रहा है वो रो रहा है। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है, क्या हमारे हुक्मरानों तक ये वॉइस मैसेज पहुँचा है? हाईजैक का तो दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, जंग वगैरह हो रही थी, उसमें हम मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट पे थे उसके, कि मैं उसे कह रहा था बेटा आ जाओ, तो उसके कुरु के जो मेंबर है सारे वो कह रहे हैं जो सबके साथ होगा वो इसके साथ भी होगा, ये नहीं जाएगा। और एक चीफ़ इंजीनियर है, उन्होंने बोला बेटे इसका मुस्तक़बिल बनने दो, क्यों उसको कर रहे हो? हमारे बेटे खुद ईरान में पड़े हुए हैं, जंग ईरान से हो रहा है, बेटे हमारे वहाँ पड़े हुए हैं। तो फिर इन सब की बात सुन के फिर मैं खामोश हो गया। मैंने चलो ठीक है। हमसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। हम मतलब कितनी जगह हमने इंटरव्यूज़ दिए, हमने कहाँ जाके हमने बात की है, कितने मतलब वेलफेयर्स हो गए, मतलब कितने टीवी चैनल्स का तो हमें पता नहीं था, जहाँ हम जाके इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, पर किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया। सी भाव ने साहब से हमारी वो है कि बस ये आप ज़रा मेहरबानी करें उन बंदों को लाने की, बल्कि हम खाली हमारा बेटा नहीं है, 11 हैं, 11 ख़ानदान हैं, वो 11 बंदे नहीं हैं। आप मेहरबानी होगी आप हमारे बच्चों को ज़िंदा सलामत वापस ले आए। देखें, हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम यहाँ अपनी हुकूमत से अपील नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इनसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? अगर ये भी हमारी उम्मीद पूरी नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? दूसरी हुकूमतों के पास जाएंगे, क्योंकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है, पहले दिन से। हमारी गवर्नमेंट 1 हफ्ते बाद तो उनको पता चला है, तो प्लीज़ हमें उम्मीद नहीं, इतने दिन बाद हमें उम्मीद नहीं, हमें यकीन दहानी करवाई जाए।